खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लालू प्रसाद यादव का अनोखा अंदाज है जो लोगों के दिलों पर राज करता है। वे अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तंज कसने में भी माहिर हैं। लालू प्रसाद यादव के मजाकिया अंदाज के लोग कायल भी हैं। और जब लालू प्रसाद यादव काफी समय के बाद बिहार लौट रहे हैं, सुनिए और देखिए लालू प्रसाद यादव के भाषण के अंश जो लोगों के जहन में बसा हुआ है। अब दूसरा आइटम लैपटॉप देंगे, अब तीसरा आइटम फ्रूटी देंगे। मोदी 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 लालू यादव महज 29 साल की उम्र में लोकसभा की दहलीज पर पांव रखने वाले बिहार के करिश्माई नेता हैं। उनके हाव भाव और बोलने की शैली के लोग कायल हैं। वो 1990 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1997 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे। जैसे जैसे समय बीता, लालू भारतीय राजनीति में अलग पहचान बनाते गए। आरजेडी अध्यक्ष लालू बेजोड़ वक्ता भी हैं। वे अपने हाजिर जवाबी के लिए भी जाने जाते हैं। रेल मंत्री रहते हुए वे संसद को संबोधित कर रहे थे। उसी वक्त विपक्ष की ओर से लालू यादव से अंग्रेजी में बोलने को कहा गया और लालू ने जब इंग्लिश बोलना शुरू किया तो पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। हमने गजब काम किया, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया, फल सालों से अब देगा, पौधा जो लगाया है सेवा। I will try to translate myself in English here. हाँ, पहले हिंदी में कह देते हैं। सब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है, फल सालों में अब देगा, पौधा जो लगाया है सेवा का समर्पण का हमने फर्ज निभाया है। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. नीत नहीं। हाँ। इसके बाद रेल का कोई समस्या नहीं रहेगा। लालू यादव बेबाक बोलने के लिए भी जाने जाते हैं। चर्चा कितनी भी गंभीर हो, वो अपने दिल की बात बेधड़क कहते हैं। सुनिए, जब लालू यादव ने खुद को पीएम बनने की इच्छा जताई तो लोकसभा में मौजूद सांसद अपनी हंसी रोक नहीं पाए। हर के मन में इच्छा है, मायावती जी के मन में इच्छा है, सबकी मन में इच्छा है, और हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है। और क्यों नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमको कोई हड़बड़ी नहीं। दौड़ने से इधर से उधर बिना मेल के बियाह कनपट्टी भर से नूर रगड़ने से कोई नहीं बनता। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने मजाकिया अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। उनके कहने के अंदाज से मंच पर बैठे नेता हों या रैली ग्राउंड में मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। पटना में आरजेडी की स्वाभिमान रैली में उन्होंने ब्लैक मनी वापस लाने के मसले पर पीएम मोदी को अपने स्टाइल में घेरा था। 125 करोड़ भारतीयों को कहा था कि हम 15.5 लाख रुपया जमा कर देंगे। तब माननीय मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, सोनिया गांधी जंतर मंतर पर हम लोग जनता परिवार जब जुटने लगे तो कहा कि रुपया ले आओ, किसान वाला जो बात जो लड़ाई हुई, रुपया लाओ जमा करो, इतना बहुमत हो गया तो इनके हमको भी फायदा होता। हमारी 7 बेटी 2 बेटा, और लालू और राबड़ी 11, 15.5 से गुना कर दो तो 1 करोड़ कई लाख हो जाता। बैठ के चावते रहते हम लोग। मोबाइल में निकाला, मम्मी
बचवा सब ठगा गया। मम्मी अच्छा दिन 15.5 लाख रुपया। अरे भाई ये शाह जी बोल दिया कि ये तो जुमला था जो नीतीश कुमार चारों तरफ बोर्ड पर लिखे हुए हैं। लालू यादव की यादव समाज में गजब की पकड़ है। वे अपने अंदाज में लोगों को खींच लेते हैं। 2009 में जब वो जेल से छूटे तो हाथी पर बैठकर अपने घर पहुंचे। उन्हें हाथी पर सवार देखकर उनके समर्थक झूम उठे। यादव समाज को तोड़ने को लेकर लालू यादव ने बेहद मजाकिया तरीके से विरोधियों पर हमला बोला। लालू प्रसाद यादव ने दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को अगली कतार में बैठाने की जो मुहिम चलाई, उससे वे पिछड़ों के मसीहा बन गए। वे जनता की नब्ज को बेहतर तरीके से पहचानते हैं। आज जिस जातीय जनगणना की बात हो रही है, उन्होंने 2015 में बड़े ही प्रभावी तरीके से इस मसले को उठाया। देखिए लालू यादव का यह खास अंदाज जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा। लालू पूछ रहा है कि ये जो भूमिहीन है तीसरा परिवार, ये कौन जात है? क्यों दबा लिए हो जात? मोदी जी बता दो। राजपूत है, भूमिहार है, ब्राह्मण है, कायस्थ है, कौन जात है? यादव है या बैकवर्ड है? बताओ। हर गांव में तीसरा परिवार भूमिहीन, जिनके आप और हम बेटे हैं, वही नहीं, गांव में हर तीसरा परिवार भूमिहीन, ये उनका रिपोर्ट है। ये दैनिक जागरण बोले ना, हाँ, ये दैनिक जागरण है। लालू यादव का ठेठ अंदाज लोगों को बहुत भाता है। उनके भाषण में कहावत और देहाती जुमले उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाते हैं। काफी वक्त बाद लालू एक बार फिर सियासत में लौट रहे हैं और ये तय है कि उनके वही तेवर लोग फिर देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। लालू यादव बिहार की राजनीति से लेकर केंद्र की सियासत में खासी धमक रखते थे। वे अपने बयानों, टिप्पणियों और ठेठ देसी अंदाज के लिए जाने जाते रहे हैं। इसी सादगी का ही असर है कि लालू के समर्थक उनमें अपनी झलक देखते हैं। लालू उन राजनेताओं में शुमार हैं जिन्हें लोग दीवानगी की हद तक पसंद भी करते हैं। हालांकि पिछले कुछ साल से लालू रांची की जेल में बंद थे, सियासत से दूर थे, लेकिन एक बार फिर लालू का वही स्टाइल देखने को मिलने वाला है, क्योंकि लालू पटना लौट रहे हैं। झारखंड के रांची जेल से रिहाई के बाद लालू यादव को पटना ले जाने के बजाय दिल्ली लाया गया, क्योंकि वे बीमार थे। दिल्ली में उनका इलाज एम्स में हुआ। वे अब सेहतमंद हैं। अब लालू पटना लौट रहे हैं, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। गर्दिश में आए सितारे भले ही थोड़े बेहतर हुए हों, लेकिन परिवार में छिड़ी जंग ने पार्टी की कमर तोड़ दी है। तेज प्रताप और तेजस्वी की लड़ाई अब अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचती दिख रही है। लालू राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप ने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर सबसे बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव को बंधक बनाकर दिल्ली में रखा गया है, उन्हें पटना नहीं आने दिया जा रहा है। तेज प्रताप इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जो लोग आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं, उनका सपना पूरा नहीं होने देंगे। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि पार्टी में जो चल रहा है उसका असर संगठन पर पड़ेगा, पार्टी टूट जाएगी। तेज प्रताप ने कहा कि मेरे पिताजी अस्वस्थ चल रहे हैं, लिहाजा हम कोई प्रेशर नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने अपने बूते पर पार्टी को जिस कदर कामयाबी दिलाई, इससे पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत हुई है। लालू यादव भी तेजस्वी के काम करने के तरीके से काफी प्रभावित हैं। ये बात लालू यादव ने खुद पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर कही। चुनाव था असेंबली का, हम तड़पते रह गए, हम बाहर नहीं आए। हमको इस बात का मलाल है। और तेजस्वी प्रसाद यादव
नेता विरोधी दल, इनसे बात होते रहती थी, लेकिन तेजस्वी ने कहा पापा चिंता मत करिए, आप घबराइए नहीं, हम इन लोगों से निपट लेंगे। और जो हाल हुआ आप जानते हैं। हरवानी जी की गिरफ्तारी से हमारी सरकार को तो बिहार में नहीं हुआ, लेकिन स्वर्गीय वीपी सिंह की सरकार हमारी थी यहाँ, वो लोग आउट हो गया, विड्रॉ कर दिया बीजेपी ने। तो हम लोगों ने कोई परवाह नहीं किया, इन चीज़ों को आगे बढ़ाते रहे। अब फुलवरिया गांव, पैर में चप्पल नहीं, कपड़ा नहीं, शरीर पर जड़ा में ढकने के लिए नहीं, उपवास रहना, जो सच्चाई है। और मुश्किल से जैसा समाज था, मलाल है कि कोई मजाल है कि कोई आदमी निकल जाए उनके सामने। बहरहाल लालू प्रसाद यादव सेहतमंद होकर पटना लौट रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय राजनीति में गठबंधन के माहिर लालू यादव अपने दोनों लाल के सियासी दंगल को विराम लगाने में कामयाब होंगे और आरजेडी को फिर से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, या आरजेडी का हाल भी पासवान की एलजेपी जैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।